हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट लेक्चर, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन देखा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्यूबिक में जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। रिलेशन बिटवीन zero and coefficient in cubic polynomials. अब देखिएगा ध्यान से कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसका पहले देखिए कि जनरल टर्म क्या होता है। तो इसको जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं? तो a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। डी मतलब कांस्टेंट, ठीक ना? अब देखना ध्यान से, अगर मैं क्या करूं कि इससे पहले देखिएगा कि सम ऑफ जीरो, जैसे मैं मान लिया सम ऑफ जीरो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं जीरो मान लिया कि अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये होता है, ठीक है। फार्मूला में आप देख लीजिएगा कि सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सम ऑफ जीरो क्या होगा? किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का माइनस डी डिवाइडेड बाई ए होगा, ठीक है ना? और इसका देखना कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा, ये भी कर सकते हो ऐसे ही, इज इक्वल टू क्या होता है? सी डिवाइडेड बाई ए। और इसके जीरो का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी बाई ए। ये होता है। अब देखिएगा ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे क्या है कि जनरल टर्म में अगर मैं क्या कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिख रहा हूं बी, तो यहाँ पे बी तो लिखा गया है और ये क्या है कि एक्स क्यूब के कोफिशिएंट है ए। तो यहाँ पे माइनस कहां से आ गया? और यहाँ पे देखना कि यहाँ पे प्लस आ गया कैसे? और यहाँ पे देखो कि माइनस डी, जबकि कोफिशिएंट क्या है कि डी की जगह पे कांस्टेंट है ना, इसके आगे साइन क्या है? प्लस है, बट यहाँ पे माइनस कैसे आ गया? तो इसके बारे में पूरा मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो देखिए, आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं क्या कर लूं, इसको पहले मिटा दे रहा हूं, ठीक ना? देखिएगा ध्यान से, अगर मैं क्या एज्यूम कर लूं कि मान लो कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरो कौन कौन से हैं, तो x इज इक्वल टू, मैं मान लिया कि एक अल्फा है। अब देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्या करेगा? अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक ना, तो जब इसका मैं सोल्यूशन निकालूंगा ना, तो ये क्या करेगा? ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करूंगा तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना? 1 2 3 3 पॉइंट पे क्या करेगी कि इंटरसेक्ट करेगी। या तो ऐसे करे या तो मतलब अलग तरीके से भी कर सकती है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या कि इसके सोल्यूशन कितने होंगे? 3 होंगे, मतलब कि इसके जीरो कितने होंगे? 3 होंगे। तो एक में मान लिया क्या कि, देखना ध्यान से, एक में मान लिया x इज इक्वल टू अल्फा और सेकेंड में मान लिया x इज इक्वल टू बीटा, ठीक, और थर्ड में मान लिया x इज इक्वल टू गामा। बात समझ में आया? अब देखो ये अल्फा को x के साथ ला दिया तो क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये देखो कि x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी क्या होगा? बीटा हो गया गामा, गामा को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस गामा इज इक्वल टू 0, ठीक ना? अब देखो कि इसके क्या आ गए? 3 जीरो आ गए, ठीक, इसके 3 जीरो आ गए, तो ये 3 जीरो आ गए। जब इसका मतलब क्या कि अगर मैं क्या कर दूंगा कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर भी क्या आ जाएगा? यही आएगा। मतलब क्या कि इसके जीरो है ना, ये अगर ये जीरो है तो इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को क्या करूंगा कि डिवाइड करूंगा, तो ये पॉलिनोमियल्स को क्या करेगा? पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा,
ठीक ना। या तो मैं क्या कर दूं कि x की वैल्यू अल्फा अगर यहाँ पे रखूंगा तो ये किसके इक्वेट कर देगा, जीरो के इक्वेट कर देगा, जीरो की इक्वेट कर देगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। तो आप देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर लिया कि मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके क्या है कि ये तो जीरो है ना, तो इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक ना। अब देखना कि ये तो जीरो है लेकिन कुछ नंबर कांस्टेंट आ जाता है, इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि k एक कांस्टेंट है। ठीक ना। इन दोनों जीरो के साथ k क्या है, k कांस्टेंट है। मैं एज्यूम कर लिया हूं, मान लिया हूं बस। आप देखना ध्यान से, अब मैं जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये देखो पहले इसको छोड़ो, इसको बाहर करो, बिग ब्रैकेट लगाया, पहले देखो कि पहले इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में फिर इसमें बीटा में, तो क्या होगा माइनस बीटा एक्स, ये होगा। अब देखो कि अल्फा का फिर क्या करूंगा कि माइनस अल्फा एक्स, ये हो गया। फिर इस माइनस का बीटा में करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब देखना ध्यान से, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या बचा, एक्स माइनस गामा। ठीक। अब एक्स माइनस गामा का क्या करूंगा कि इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, करो समझ में आ जाएगा। देखना इस एक्स का मैं उठा के पहले इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, सारे में, इन सारे टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा एक्स क्यूब, यहां पे हो जाएगा क्या बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो अल्फा इंटू बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, ये हो गया ना। अब देखना कि गामा बचा ना, गामा का फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या होगा माइनस, क्या होगा गामा एक्स स्क्वायर, फिर ये देखो माइनस और ये पहले से माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा बीटा इंटू गामा इंटू एक्स, ये हो गया। फिर गामा का इसमें करो तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस अल्फा अल्फा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स। ठीक ना। अब देखो कि फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अब ब्रैकेट बंद। देखो ये आ गया ना। अब देखो कि मैं क्या कर रहा हूं कि जो जो क्या है कि सेम वेरिएबल्स के पावर वाले हैं उनको क्या कर रहा हूं कि एक साइड लिख दे रहा हूं। ठीक ना। तो पहले लिखो क्या, देखो ये के को क्या कर देना कि सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ये हो गया के एक्स क्यूब। ठीक ना। अब देखो ये माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, यहां से देखना कि इसका मल्टीप्लाई किया तो, ठीक ना। अब देखना यहां पे क्या है माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू के, ये हो गया। अब देखो ये गामा भी इधर ला गया क्योंकि इसके वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स की पावर सेम है तो इसलिए एक साइड में लिख दे रहा हूं। तो ये भी क्या हो गया माइनस देखो गामा एक्स स्क्वायर इंटू के, ये हो गया। अब देखना कि अब क्या बचा, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, अब बचा ये वाला, ये और ये। तो पहले देखो इसमें क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स इंटू के, ये के का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। उसके बाद फिर प्लस ये वाला लिखूंगा तो क्या होगा बीटा गामा एक्स इंटू के, ये हो गया प्लस अल्फा गामा एक्स इंटू के। अब देखो कि माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू के, ये आ गया। ठीक ना। अब देखना ध्यान से देखना कि अब हम क्या करेंगे कि पहले देखना इन वाले टर्म में, यहां से ये वाला टर्म पूरा और ये वाला टर्म देखना, इन वाले टर्म में कॉमन कौन कौन सी नंबर्स है। पहले देखो ये वाला टर्म अगर मैं लिखूंगा के एक्स क्यूब, ये हो गया। अब देखो यहां से पहले क्या है एक्स स्क्वायर है और के है, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर और के है, इसको कॉमन निकालो और यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर इंटू के है। ठीक है ना।
इसको तुम क्या करोगे कि कॉमन निकालोगे और देखो कि ये माइनस है, माइनस सबके साथ है तो माइनस बाहर निकालो। तो माइनस कौन कौन सा नंबर से निकालोगे तो माइनस के, ठीक, के हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया इनटू क्या होगा यहां से बचा बीटा। अब देखो ये माइनस बाहर निकाल दिया ना, तो माइनस जैसे बाहर निकालोगे तो क्या बच जाएगा प्लस अल्फा प्लस गामा, ये हो गया, ठीक ना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, बस इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई के साथ है तो या तो आगे रहेगा या पीछे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या है कि प्लस के साथ है ना, तो इनके प्लेस को बस चेंज कर दो, तो पहले अल्फा लिख दो फिर बीटा फिर गामा, तो ऐसे लिख दो, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक ना। बस मैं प्लेस को चेंज कर दिया हूँ, प्रोडक्ट फॉर्म में था तो प्लेस को चेंज कर दिया हूँ, और यहाँ पे एग्जाम में था इसलिए मैं क्या कर दिया हूँ कि इसको इसके प्लेस को चेंज कर दिया हूँ, ठीक ना। अब देखना ध्यान से, यहां तक तो हो गया, अब उसके बाद प्लस आ गया। अब इसमें से कॉमन क्या है तो देखो क्या है, एक्स के है, एक्स के है, एक्स के, एक्स के और एक्स के, ये है ना। तो पहले क्या करो कि एक्स के कॉमन निकालो, एक्स के कॉमन निकाल लिया, क्या बचा जी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू या अल्फा इंटू गामा, ये हो गया ना। अब देखो इस एक्स को मैं क्या कर दे रहा हूं कि इधर लिख दे रहा हूं, प्रोडक्टिव फॉर्म में है तो कोई अंतर होगा नहीं। अब देखना कि माइनस, अब ये यहां से कॉमन कोई नहीं है क्योंकि ओनली वन टर्म बचा है, तो माइनस लिखना अल्फा बीटा इंटू गामा के, इसके को इधर कर दो, आगे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आगे लिख दिया अल्फा इंटू बीटा इंटू के, ठीक ना। आप देखना ध्यान से, अब मैं क्या लिखा ए एक्स क्यूब माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक ना। अब देखना ध्यान से, मैं अब क्या करूंगा कि इनके कोफिशिएंट को बस मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर करूंगा तो कोफिशिएंट देखो यहाँ पे ए है ना, ए है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट है तो यहाँ पे एक्स क्यूब की कोफिशिएंट क्या है के है, मतलब कि ए इक्वल टू क्या होगा के होगा, हुआ कि नहीं। आप देखना कि बस ऐसे कंपेयर करो, इनके कोफिशिएंट कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है डी है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, इसके कोफिशिएंट क्या है इतने है कि नहीं, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये बी इक्वल टू क्या होगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा। अब देखना ध्यान से कि अब यहाँ पे देखो कि x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे के अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, यहाँ पे क्या है सी है ना, तो सी इक्वल टू क्या होगा, x के कोफिशिएंट सी है तो सी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा के अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। अब ये मत कहना कि ये क्या कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, ये देखना। आप देखो कि डी कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो तो डी इक्वल टू क्या होगा जी माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक। अब देखना मैं क्या बोला था, इसको मिटा दूं क्या, ये इतना पार्ट मिटा दे रहा हूं यहां तक, ठीक है ना। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, देखो मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोला था पहले कि सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या था माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, यही था ना, यही था। तो ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, तो देखो ध्यान से, मैं क्या किया हूं कि यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरो है ना, ये मान लिया सम ऑफ जीरो कहां पे है, देखो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जीरो का सम है, और ये क्या है कि इंटू में माइनस के है, इसका मतलब क्या कि देखना माइनस के, ये पूरा लिखोगे ना, ये पूरा लिख लो पहले, तो ये क्या होगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या था बी था, बी के इक्वल था कि नहीं, यहाँ पे देखो बी के इक्वल है कि नहीं। अब देखना ध्यान से कि ये के है ना, के की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो के की वैल्यू ए था, ए था ना, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा ए माइनस ए हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी
प्लस गामा इज इक्वल टू बी। ये हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो इसको मल्टीप्लाई में है ना इधर लेकर चले आओगे, मतलब कि दोनों तरफ माइनस ए से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये देखो पहले ऐसे होगा बी डिवाइडेड बाई माइनस ए होगा ना। तो ये देखो कि ये माइनस है ना, अब ये माइनस को ऊपर लेकर चले जाओ। क्यों लेकर चले जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था। जब माइनस और प्लस का डिवाइड होता है तो ओवरऑल माइनस कौन सी साइन आती है, माइनस वाली, तो ऊपर रख दिया, ठीक ना। अब देखो जो मैं निकाला था यही क्या है, सम ऑफ जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही था ना, इसी को निकालना था ना। देखो आ गया कि नहीं। तो ये सम ऑफ जीरो क्या है, यहाँ पे देखो ये किसके कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखो ये किसके कोफिशिएंट है, बी। तो यहाँ पे लिखोगे क्या कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है बी। और देखो डिवाइडेड बाई ए है, मतलब कि एक्स क्यूब के कोफिशिएंट है, तो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया। अब मैं क्या बोला था कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब क्या, इसको मिटा दो क्या, इसको लिखना चाहते हो तो लिख लेना जरूर। देखना इसको मिटा दे रहा हूं, तो अब मैं बता रहा हूं सेकेंड वाला। देखो सम ऑफ जीरो क्या था, सम ऑफ जीरो में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए था, ये था ना। अब सेकेंड वाला देखना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब कि जीरो के प्रोडक्ट का सम, ठीक ना। जीरो के प्रोडक्ट का सम मतलब क्या, देखना ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू या अल्फा इंटू गामा, ये भी कर सकते हो, ठीक ना। अब देखो इज इक्वल टू क्या आया था, सी डिवाइडेड बाई ए, यही आया था, इसको लाना है। तो आप देखना ध्यान से कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यहां पे देखो कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, सी इज इक्वल टू है कि नहीं, मतलब क्या कि के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होगा, सी के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, ठीक। अब देखो ये के है, के किसके इक्वल है, ए के इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे। जैसे यहाँ पे ए लिख दिए, अब इस ए को जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि बोथ साइड अगर डिवाइडेड बाई ए कर दिया, मतलब कि दोनों साइड में ए से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ए हट जाएगा और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। यही आया था कि नहीं, ऊपर भी यही आया था, बात समझ में आया कि नहीं। अब देखना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये इसमें क्या फार्मूला था कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या था, माइनस डी डिवाइडेड बाई ए, यही था ना। अब देख लो, इसको भी देख लो कि कैसे आया है। तो यहाँ पे मैं क्या माना था कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब कि देखो यहाँ पे डी कांस्टेंट है ना, ये डी इज इक्वल टू क्या है, माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या था, डी था, ठीक है ना। डी चाहोगे तो इधर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बस इधर मान दिया हूं। अब देखना कि ये डी हो गया माइनस के, अब देखो माइनस के है ना, अब माइनस के की जगह पे क्या था, के इक्वल टू क्या था, ए था, मतलब कि माइनस ए। अब ये देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये अल्फा है ये ए है, ठीक है ना। ये डिफरेंट देख लेना, ये ए है ऐसे और ये अल्फा है ऐसे, ठीक। अब देखो इज इक्वल टू डी। अब मैं क्या कर दिया कि दोनों साइड और
माइनस ए से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैं डिवाइड कर दिया तो यहाँ से क्या होगा कि माइनस ए हट जाएगा। जैसे देखो डिवाइड कर दो माइनस ए, ठीक ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी करोगे तो माइनस ए डिवाइड हो गया। ये देखो इससे ये कट जाएगा मतलब हट गया, तो यहाँ से डायरेक्ट माइनस ए हटा दिया। और यहाँ पे क्या आ गया तो देखो डी डिवाइडेड बाई माइनस ए, ठीक, इस माइनस को ऊपर लेकर चले जाओ तो क्या आ जाएगा ओवरऑल माइनस डी डिवाइडेड बाई ए। तो देखो कि ऊपर वाला जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो था माइनस डी डिवाइडेड बाई ए आया था कि नहीं। मतलब क्या कि कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म माइनस ऐसा लिखना है माइनस कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की क्या है कि वो कोफिशिएंट है, ठीक ना। और यहाँ पे भी क्या था कि जो मैं निकाला था कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये क्या था, ये किसका कोफिशिएंट था सी किसका कोफिशिएंट है एक्स के कोफिशिएंट है। मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक ना। अब अगर हमको क्या करना है कि देखो कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्वेश्चन दे देगा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियस है, इसको बताओ कि इसमें वेरीफाई करो कि इसके जो जीरो है तो जीरो का जो सम है, ठीक ना, क्या उसके कोफिशिएंट इसमें जो है कि कोफिशिएंट में निकाला था तो ये जो फार्मूला है मतलब कोफिशिएंट के सम के इक्वल होगा कि नहीं, वो जीरो का सम, ठीक ना। जैसे जीरो जितने आए उनका सम निकाल दिया और कोफिशिएंट वाले फार्मूला के थ्रू जब निकाला उसका सम तो क्या हुआ दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, उन्हीं को क्या करना है कि वेरीफाई करना है, ठीक ना। अच्छा एक क्वेश्चन से समझना, देखो इसको मिटा दो, इसको मिटा दे रहा हूं, देखना ध्यान से। पहले देखना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हम तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का तो बता चुका था कि फैक्टर्स कैसे निकलता है, तो क्यूबिक का देख लो। एग्जाम्पल है, देखिएगा दिया क्या है कि 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x + 6 ये है। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक ना। इसमें क्या करना है कि हमको इसका पहले फैक्टर्स निकालना है। पहले हम क्या करेंगे कि इसके जीरो निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके कोफिशिएंट से फिर कंपेयर करेंगे, उनके रिलेशन को बताएंगे, ठीक ना। तो देखना ध्यान से, अगर मैं क्या मान लिया, देखो इस प्रकार के जब भी क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि जीरो मान लेते हैं, पहले बारी बारी से रख के देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि 1 से रखना शुरू करेंगे। तो मैं मान ले रहा हूं कि अगर x की जगह पे 1 मान लिया, मान लो कि एक जीरो इसका क्या है कि 1 है, ठीक ना। 1 0 1 का मतलब क्या कि x = 1 होगा, तो x = 1 होगा। इसका मतलब कि अगर मैं x की जगह पे जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करूंगा तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। पुट करके देखो, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या होगा 2 × 1 का क्यूब 1 होगा, मतलब कि 2 ही होगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 माइनस 11 और उसके बाद +6। ये देखो क्या होगा -14 होगा और ये क्या हो जाएगा 18 होगा, ठीक ना। इसका मतलब कि ये जीरो नहीं हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगा 1 नहीं होगा। अब मैं मान लिया क्या कि x = 2 मान लिया, ठीक ना। अगर मैं 2 मानूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 2 पुट करूंगा तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर होगा तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा 4 का इसमें तो -12 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा -22 + 6,
अब देखो इसको क्या करोगे, सेम साइन को आपस में जोड़ दोगे और ये जो सेम साइन है प्लस वाला इनको आपस में ऐड करो, कितना होगा 22 हो गया, और इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 34 हो गया। मतलब कि जीरो आएगा ही नहीं, इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 भी नहीं होगा, ठीक ना। अब देखो अगर मैं क्या कर दूं कि x की जगह पे -2 पुट कर दूं, तो अब -2 पुट कर दिया, ये या तो -1 भी पुट करके देखोगे यहाँ पे ना, तो वो क्या करेगा कि जीरो के इक्वल नहीं आएगा, ठीक ना। तो मैं -2 पुट किया, तो -2 पुट करोगे जैसे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो -2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा -8 आएगा, -8 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो कितना होगा -16 हो गया, इनटू यहाँ पे -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4 होगा, और इसे 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -12 हुआ। अब देखो यहाँ पे -2 है और -11 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये +22 होगा, और उसके बाद +16 ये हो गया। अब देखो ये 16 और -12 और -16 को जब आपस में ऐड करोगे कितना होगा 28 होगा, -28 होगा सॉरी, और यहाँ पे +22 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे सॉरी ऐड करोगे तो कितना होगा 28 होगा। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या कि इसके जीरो क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरो क्या होगा, एक जीरो क्या होगा -2 होगा, एक तो मालूम चल गया ना। अब देखना मैं जैसे जैसे कह रहा हूं बस वैसे वैसे करते जाना, आराम से क्वेश्चन होगा, देखिएगा ध्यान से। अब एक तो जीरो मालूम चल गया, अभी हमको क्या करना है कि क्यूबिक पॉलीनोमियल है ना, इसके 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो में एक तो मालूम चल गया, 2 जीरो और मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो कि x इक्वल टू -2 रखा, तो ये क्या आ गया था कि जीरो के इक्वल आ गया था। अब यहाँ पे क्या करोगे कि जैसे ही x की तरफ लाओगे, x के साइड ला दो तो कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस वाले नंबर से अगर इस वाले पॉलिनोमियल में डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा कि इस वाले पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक ना। तो ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें डिवाइड कर रहे हैं किससे, x+2 से, x+2 से मैं क्या करूंगा कि डिवाइड करूंगा, देखिएगा ध्यान से। वैसे तो डिवाइड ऐसे करते हैं, ठीक है ना, देखना ध्यान से देखिएगा, 2x³ -3x² -11x + 6। अब देखिएगा अगर जो डिवाइड करना नहीं जानते हो तो आप जान जाएंगे, बस देखते रहिएगा ध्यान से। देखिए इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहले कैसे डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे देखो x है ना, इस वाले टर्म में क्या करेंगे कि x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड कर दो तो कितना होगा 2x³ है, इसमें x से डिवाइड कर दिया तो x से डिवाइड किया तो यहाँ से क्या बचा 2x² बचा, एक x क्या हो गया कट गया तो 2x² बचा, ठीक है ना। अब 2x² बचा, इसको क्वोशिएंट में लिख दो 2x², ठीक है ना। अब फिर इसका क्या करो कि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगी, तो लिख दो। पहले इसमें इसका क्या करना कि इन दोनों मल्टीप्लाई करना, x में भी करना और इसमें भी, कितना होगा 2x² सॉरी क्यूब होगा, क्यूब ये देखो प्लस ये कितना हो जाएगा 4x²। अब इसको क्या करोगे माइनस करोगे, जैसे ही माइनस करोगे ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगी, ये नंबर इससे कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। अब देखो ये -4x² और -3x² कितना होगा जी -7x², ये बचा और ये पहले से -11 था तो -11x, ये उतर गया नीचे। अब देखना फिर क्या करोगे कि इस x से -7x में डिवाइड करोगे, -7x² में डिवाइड कर दो x से, जैसे ही डिवाइड करोगे x कट जाएगा, ओनली एक x बचेगा, मतलब -7x बचा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे -7x। अब इसका फिर बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -7x², और देखो प्लस और माइनस माइनस होगा, ठीक ना, 14x होगा, ये हुआ। फिर क्या करोगे कि फिर माइनस करोगे तो ये पहले से माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये पहले से माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये देखो ये वाला कट गया, 0 आ गया, ये प्लस है और ये माइनस है, कट ये सबट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा 3x होगा, ये हुआ। अब देखो क्या बचा था +6 बचा था, 6 लिख दिया। फिर अब किससे डिवाइड करोगे, फिर x से डिवाइड करोगे, किसमें 3x में, 3x में डिवाइड करोगे x से तो क्या बचा ओनली 3 बचा, ठीक ना, मतलब कि +3, क्वोशिएंट में क्या लिखोगे +3, ये हुआ। अब देखो +3 हुआ, अब इसका फिर क्या करोगे इसमें मल्टीप्लाई करो बार से 3x प्लस क्या होगा 6 होगा।
अब इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये क्या होगा, देखो ये कट के रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखना जो क्वोशिएंट में आया है, ठीक ना, और जिससे मैं डिवाइड किया हूं, ये क्या हो गया कि इस दोनों की मतलब इस पॉलिनोमियल से क्या होंगे, ये दोनों फैक्टर्स होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से देखिएगा। ये क्या है कि इस पॉलिनोमियल के दोनों फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक तो x+2 और दूसरा क्या है, ये क्वोशिएंट वाला 2x² - 7x + 3, ये क्या है कि इसके फैक्टर्स हैं। ठीक, अब देखना ध्यान से कि ये अभी हमको दो फैक्टर्स और निकालने हैं, मतलब इसके जीरो निकालने हैं, तो क्या होगा x+2, ये हो गया एक, और यहां से देखो कि अब ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना कि नहीं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू। तो स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को, तो स्प्लिट करोगे तो किसमें करोगे, AC = पहले निकालो कितना होगा, A एंड C कितना होगा, 6 होगा। अब 6 को स्प्लिट करो कितना होगा, अगर मैं क्या कर दूं कि 6 बन जाए 6, ये देखो अगर -6 और -1 कर दिया, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो -7 के इक्वल होगा, मिडिल टर्म के इक्वल होगा, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों के AC के इक्वल होगा, मतलब 6 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो कर दिया तो कितना होगा 2x² माइनस 6x - x, ये होगा, देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हूं इन टर्म में, +3। अब देखना x+2, फिर ये क्या होगा, यहां से देखो कि इन दोनों टर्म में से कॉमन कौन सी नंबर है, तो 2x है, 2x क्या कर दो ऐसे बिग ब्रैकेट्स लगाओ, फिर 2x बाहर निकाल दो, क्या बचा यहाँ से x - 3 बचा। ठीक, अब देखो कि यहाँ से क्या कॉमन है, तो -1 कॉमन है, -1 कॉमन कर दिए तो क्या बचा यहाँ पे x - 1, सॉरी 3 बचा। अब ये कह देना, ये मत कहना कि यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, क्योंकि मैं -1 कॉमन लिया हूं। जब -1 कॉमन लोगे, अगर देखो नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या कर देना कि इस -1 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -x होगा, और इसका जब इसमें करोगे -3 में, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। बात समझ में आया? माइनस में दोनों टर्म में से क्या किया हूं, तो -1 कॉमन लिया हूं, इसलिए यहाँ पे माइनस रखना पड़ा है। ठीक, अब देखना x+2, एक ये हो गया। अब देखो इसमें बिग ब्रैकेट में क्या होगा, देखो इन दोनों टर्म में क्या है, x - 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन बाहर निकाला तो क्या बचा, यहाँ से 2x - 1, ये बचा, ये बचा। ठीक है ना, अब देखो कि फिर इसको सॉल्व किया, एक बार करोगे तो ये आसानी से लग जाएगा। ठीक ना, बस जितना रिवीजन अच्छे से करोगे उतना आसानी से लगता चला जाएगा। अभी ये पहली बार है तो ऐसे टाइम थोड़ा लगता है। यहाँ पे देखना ये क्या है कि देखो कि इसके 3 जीरो आ गए कि नहीं, जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे इन दोनों को, सॉरी तीनों को, तो क्या होगा x+2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक ना, एक जीरो तो ये आ गया, और ये क्या है कि x - 3 = 0, x क्या होगा 3 होगा, एक जीरो ये आ गया, और ये क्या होगा 2x - 1 = 0, 2x क्या होगा 1, तो x क्या होगा 1/2 होगा। ये 3 जीरो आ गए कि नहीं, जैसे ही इन तीनों जीरो को क्या करोगे, x की जगह पुट करोगे, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक ना, तो इसलिए ये क्या आ गए कि इसके 0 आ गए। बस समझ में आया? अगर मैं क्या करूंगा कि तुम कहोगे कि इनके सम का जीरो, इनके जीरो का सम निकालो, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, -b/a, यही था ना। तो यहाँ से a क्या है, 2 है। ठीक ना, यहाँ से a क्या है कि 2 है, और b क्या है -3 है, -3 है, तो -3/2, ये हो गया ना। अब इसका देखो कि सम अल्फा बीटा और गामा, ये क्या है कि 0 है, इन तीनों का सम कर दो, सम करोगे क्या होगा -2 + 3 + 1/2, यही होगा ना। ये देखो इसका प्लस करोगे तो क्या होगा, पहले तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब देखो ये फ्रैक्शन वाली नंबर है, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे तो कितना होगा 2 होगा +1। ठीक ना, ऊपर का क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू ये देखो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2। अब देखो इसका भी जब सॉल्व करोगे क्या होगा 3/2 देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ही
इसका क्या करोगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसका भी जब निकालोगे ना तो वो भी क्या होगी, इक्वल ही होंगे, ठीक ना। जब इसका प्रोडक्ट जीरो का प्रोडक्ट भी निकालोगे ना वो भी क्या होगा, इसका उसके इक्वल ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आया तो आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कल। बाय।